आज मैं ख़वातीन के टॉपिक पे बात करूँगी कि ख़वातीन अपने आप को किस तरह से क्लासी लुक जो है ना वो बनाएंगी और किस तरह से जो है ना आप अपने आप क्लासी लुक जो है ना अपनी क्रिएट कर सकती हैं। उसमें हम ड्रेसिंग की बात भी करेंगे, उसमें हम बिहेवियर की बात भी करेंगे और इसके अलावा ये बात भी होगी कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो हमें चूज़ करने चाहिए और मेकअप हमें किस तरह से करना चाहिए जो हमारी लुक को क्लासी बनाता है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग जो है ये इफ्तारी के पहले टाइम से स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 4 PM का टाइम था और यहाँ पे जो है ना आज हम लोग पिज़्ज़ा जो है घर में बना रहे थे। ये मैंने डो जो है ये तकरीबन 1 बजे बना के रख दी थी और बाकी चिकन वगैरह भी मैंने मैरिनेट करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और फिर सारा पिज़्ज़ा हमने तैयार करके इसको ओवन में बेक करने लगे थे। तो आप जो है अगर इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप कोई भी जो है ना यूट्यूब पे रेसिपी सर्च कर लें, वहाँ देख लें। मैंने यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं की डिटेल में क्योंकि ये बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, आपको पता ही होगा, तो इसलिए मैंने कोई ख़ास इसको शेयर नहीं किया। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो मैंने आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक मैंने पीछे आपके साथ शेयर किया है और थंबनेल और टाइटल से भी आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। तो अगर मैं लुक की बात करूँ तो औरतों की जो लुक होती है या लड़कियों की जो लुक होती है ना उसके अंदर ड्रेसिंग आपकी जो है ना कह लें कि ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ वो मैटर करती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी ना वो चीज़ इंसान में, एक लड़की में होनी ज़रूरी होती है जो इंसान को क्लासी और पुरवकार बनाती है। वो चीज़ है कि आप अपने अंदर जो है ना एक एटीट्यूड रखें। आपके साथ बात करनी इतनी आसान ना हो, आप इतनी अप्रोचेबल ना हो कि कोई बंदा भी मुँह उठा के आपसे बात कर ले। ये चीज़ जो है ना ये आपको क्लासी बनाती है। जो लड़कियां हर टाइम हर बंदे को अवेलेबल रहेंगी, जो लड़कियां बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करती हैं या हर टाइम हंसती रहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी जो है ना उसके नंबर ज़ीरो कर देती हैं। बेशक उन्होंने बहुत महंगे ब्रांड्स पहने हों, बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी हील्स पहनी हो, लेकिन उनके अंदर जो एक होती है ना वो क्लास नज़र नहीं आती है। ये चीज़ आप याद रखें। अब ये क्लास का डिफरेंस जो है ना सिर्फ ड्रेसिंग की वजह से नहीं होता, ये आपके बिहेवियर के अंदर भी जो है ना काउंट होता है। तो एक लड़की को वैसे भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें ना तो इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए आपको कि पब्लिक प्लेसेस पे या अपनी क्लास में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी जॉब की जगह पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे अगर मेल पर्सन भी जॉब कर रहे हैं या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासमेट्स भी हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें कि आपने इतना अवेलेबल नहीं रहना कि हर बंदे के पास आपका नंबर है, हर बंदा आपसे बात कर लेता है, हर बंदा तुम करके आपसे बात कर रहा है। तो आप इतने ज़्यादा अवेलेबल मत रहें और ना ही आपसे बात करना आसान होना चाहिए। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है कि आप हंस के बात करें किसी गैर महरम से। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। या आप किसी लड़की से भी बात करती हैं ना, अपनी मतलब आपकी जो अपनी फ्रेंड्स वगैरह हैं या क्लासमेट्स हैं, उनके साथ भी आपको हर टाइम हंस के अगर बात करती हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाती है। आप मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप रूड हो जाएं या आप अपना हलाक छोड़ दें। हलाक छोड़ना यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो लड़कियाँ बिला वजह हंसती रहेंगी, फजूल जो है ना हर बंदे से फ्रैंक हो जाएंगी, हर बंदे से बात कर लेंगी, किसी को भी अपना नंबर दे देंगी कि मतलब ग्रुप में ऐड हो रही हैं, फिर यहाँ जी कहीं भी चल पड़ी हैं, कोई पार्टी हो रही है तो वहाँ आप चल पड़े हैं। मतलब इस तरह की लड़कियाँ आप बिल्कुल भी ना बने। अपने आप को थोड़ा सा जो है ना पुरवकार बनाएं। आपकी शख्सियत इस तरह से होनी चाहिए कि कोई बंदा आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचे, कोई बंदा आपको अप्रोच करने से पहले 100 बार सोचे कि ये लड़की बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, इससे बात करना आसान नहीं है। तो ये चीज़ जो होती है ना ये आपके क्लास को शो करती है, ये आपके ख़ानदान को शो करती है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इतने क्लासी हों, कि आप इतने ज़्यादा पुरवकार हों कि आपसे बात करनी आसान बिल्कुल भी ना हो। लोग 100 बार सोचें कि इनसे बात कैसे करनी है। तो ये चीज़ आपके वक़ार को खुद बहुत बना देती है, ये आपकी ग्रूमिंग भी दिखा देती है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस कर देगी। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपने अपने जो है ना शख्सियत के अंदर रखनी है कि आप अप्रोचेबल ना हो, आप इतने ज़्यादा अवेलेबल ना हो और आपके साथ किसी को बैठना जो है ना बिल्कुल भी आसान ना लगे। ये चीज़ आपने रखनी है, अपनी मतलब बाउंड्रीज़ जो है ना वो आपने सेट रखनी है। तो इस तरह से आप जब बनेंगे तो आपको कोई बंदा भी जो है ना वो ये नहीं कहेगा कि ये बंदा क्लासी नहीं है, ये लड़की क्लासी नहीं है। तो ये सबसे पहले इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें।
उसके बाद फिर ड्रेसिंग आती है, उसके बाद फिर ड्रेसिंग के कलर्स आते हैं, उसके बाद जो है आपकी पर्सनैलिटी को आपने कैसे इन्हेंस करना है वो आता है। अब ड्रेसिंग की तरफ अगर हम चलें तो उसमें ये बात होती है कि कलर्स जो है ना बहुत ध्यान से आप चूज़ किया करें। तो आजकल के दौर में आप देखें कि बहुत लाइट कलर्स जो है ना वो चल रहे हैं, जिनको पेस्टल कलर्स हम कहते हैं वो चल रहे हैं। तो वो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं ना तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि उनको यूज़ करने से करते वक्त अपना जो मेकअप है ना वो आप थोड़ा सा बोल्ड रख सकते हैं। तो बोल्ड मेकअप में भी ये है कि अगर आपकी आइज़ बोल्ड हैं तो आपके लिप्स लाइट होने चाहिए, न्यूड में लिप्स आप रखें। और अगर आपके लिप्स बोल्ड हैं तो अपनी आइज़ जो है ना वो आप इतनी ज़्यादा बोल्ड मत करें। तो आपको पता है परफेक्ट मेकअप यही होता है, ये आपको क्लासी बनाता है। और अगर आप लाइट कलर्स पसंद कर रहे हैं ना, जैसे आजकल लाइट कलर्स बहुत चल रहे हैं, आपको पता होगा कि हर ब्रांड में ना लाइट कलर्स आ रहे हैं। डार्क कलर उस तरह से अब इन नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करते थे, मतलब चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो भी चलते हैं, वो भी पहनना पसंद हमें है। लेकिन वैसे अगर लाइट कलर्स की तरफ आप जा रहे हैं या इस ईद पे अगर आपका लाइट की तरफ जाने की तरफ ध्यान है, पेस्टल कलर आप ले रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अपने शूज़ और बैग जो है ना उनको आपने फिर डार्क कलर में लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफ वाइट कलर ले रहे हैं और उसके साथ आप जो है ना या आप ले रहे हैं वाइट कलर या कोई भी बिल्कुल जो है ना मिंट कलर, मिंट ग्रीन सा कलर जो होता है वो अगर आप ले रहे हैं, या पिंक बेबी पिंक कलर में आपका ड्रेस है, तो फिर आपने खास ख्याल रखना है कि अपने शूज़ जो है ना अपने डार्क कलर के लेने हैं। आपके पास इस तरह से कोट शूज़ हों जिनका कलर डार्क है, तो वो आप उसके साथ अगर वेयर करेंगे, बेशक मेरून कलर में हो जाएं, बेशक ऑरेंज कलर में आपके शूज़ हो जाएं, डार्क ऑरेंज कलर में, तो आप यकीन करें इन सारे कलर्स के साथ आप ये वाले शूज़ अगर पहनेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप वाइट या ऑफ वाइट की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप ऑरेंज रेड कलर के शूज़ ले सकते हैं, रेड बैग ले सकते हैं। और अपने जो लिपस्टिक का शेड है ना वो भी आप डार्क कर लें, तो फिर आप बहुत ज़्यादा क्लासी लगेंगी। ये चीज़ का आप खास ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर आप फल आपको डार्क कलर पसंद है, आपको लगता है कि लाइट कलर आपको सूट नहीं करते या आपका दिल नहीं है लाइट की तरफ जाने को, तो फिर अपना मेकअप जो है ना वो आपने लाइट रखना है, आपने ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना। आप खुद सोचेंगे अगर आपकी लुक जो है ना वो बोल्ड होगी, कलर आपने डार्क पहना हुआ है, ऊपर से मेकअप भी डार्क कर दिया है, तो फिर वो अजीब सा लगता है। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखें। लड़कियां ये गलती करती हैं कि अगर डार्क कलर लिया है, रेड कलर ले लिया, या फिर मेरून कलर का कोई शेड पहन रही हैं, या फिर ब्लैक है, या फिर कुछ भी है, तो ऊपर से मेकअप भी बहुत डार्क कर देंगी। तो वो बंदे को ना थोड़ा अजीब सा दिखाता है, वो बंदे को क्लास और एलिगेंट लुक नहीं आती है। तो आपने एलिगेंट लुक अगर लेनी है, क्लासी लुक लेनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि डार्क कलर के साथ आप लाइट शेड की तरफ लेके जाएं। ये आजकल आपको पता है कि नो मेकअप लुक भी एक होती है, और नो मेकअप लुक में अब ये नहीं है कि आपने मेकअप यूज़ ही नहीं किया होता, लेकिन वो देखने में ऐसे ही लगता है कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ। तो डार्क शेड्स के साथ आप नो मेकअप लुक क्रिएट करें, अब वो चीज़ आपको इतनी क्लासी बनाएगी, आपकी सोच भी नहीं उस तरफ नहीं जाएगी। कि आप खुद सोचें कि जो नो मेकअप लुक होगी उसमें आप कंसीलर यूज़ कर लें, थोड़ी सी आप फाउंडेशन यूज़ करें, वो इसके अलावा ब्लशन और हाइलाइटर यूज़ कर लें, और अच्छे से जो है ना आप अपनी जो लिपस्टिक का शेड है वो थोड़ा सा लाइट रखें, पिंकिश सा। और अपनी जो आईज़ हैं उस पर कोई बिल्कुल लाइट सा कलर आप यूज़ कर लें, डल गोल्ड सा, और आईलाइनर आप लगा लें। अब ये नो मेकअप लुक होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा लाइट मेकअप होगा कि लगेगा ही नहीं कि मेकअप किया हुआ है। और लाइनर आप बेशक ना लगाएं, सिर्फ मस्कारा लगा लें, तो ये एक तरफ से आपकी नो मेकअप लुक होगी। अगर ब्लशन की जगह आप टिंट यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो आपका एक नेचुरल सा एक शेड आ जाएगा चीक्स पे रेड सा, तो वो आपको बिल्कुल क्लासी बना देगा। आप ये इस तरह करके देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके साथ आप जो है ना लिप्स का शेड जो है ना वो डार्क कर लें, रेड कर लें, मेहरून कर लें, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी करेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका जो ड्रेस का कलर है वो बहुत डार्क है तो फिर अपने लिप्स भी आप लाइट रखें। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो यही मैंने आज टॉपिक डिस्कस करना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।